बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उसमें पहला टॉपिक खादों की अक़साम है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी खादें हैं जो नॉर्मली किसान यूज़ कर रहे हैं। एक तो यूरिया खाद है और एक DAP खाद है। इन दोनों के लिए बहुत किसान को डाल रहे हैं कि ये बहुत महंगी है। तो देखें, जो यूरिया खाद है इसका तो मैंने आपको साफ बताया कि ऑनलाइन के जो तरीके हैं उनमें यही है कि यूरिन और बेकिंग सोडा से उन्होंने बनाई होती है। और DAP खाद जो है वो उसमें यूरिन और गोबर दोनों शामिल होते हैं, जानवरों में इन दोनों से मिलकर बनी होती है। क्योंकि यूरिन बहुत तेज़ होता है इसलिए उसकी खाद भी तेज़ होती है। और जो DAP खाद है वो ज़्यादा तेज़ इसलिए होती है कि उसमें ये दोनों चीज़ें, डंग और यूरिन दोनों शामिल होती हैं। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट अब जो खादें हैं, इसके अलावा जो खादें हैं जो किसान यूज़ करते हैं वो ड्राई लीव्स फर्टिलाइजर है। ये बहुत अच्छे हैं। जैसे कि अगर आपको नाइट्रोजन चाहिए तो अमरूद के पत्ते और प्याज के पत्ते हैं। अगर आपको केलों के छिलकों की और उसके फूल की और अंडों की आप खाद बना लेते हैं, वो फास्फोरस खाद होगी। अगर आपको पोटाशियम की खाद चाहिए तो फिर आप अमरूद के पत्तों और केलों के छिलके की मिक्सचर की खाद बना लें। यानी कि बेसिकली जो खाद होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम 3 चीज़ें होती हैं। तो आपको अगर फास्फोरस की खाद चाहिए तो केले के फूल और छिलके मिक्स करके, अंडों के छिलके मिक्स करके आप फास्फोरस की खाद बना लें। नाइट्रोजन की खाद चाहिए तो फिर खुश्क पत्ते यूज़ करें, अमरूद के पत्ते हो गए, जैसे प्याज के पत्ते वगैरह वगैरह हो गए। तो पोटाशियम की चाहिए तो उस हिसाब से आप वो चीज़ यूज़ कर लें जो इसमें मेंशन है। अच्छा, अब NPK फर्टिलाइज़र क्या होता है? NPK फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र होता है जिसमें नाइट्रोजन हो, फास्फोरस और पोटाशियम। ये 3 चीज़ें हैं जो हर फर्टिलाइज़र में मौजूद होती हैं। चाहे आप पत्तों की खादें और छिलकों की खादें बना लें, उनमें भी ये चीज़ मौजूद है। और जानवरों के डंग में भी वो चीज़ मौजूद होती है। देखिए, असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने एक कुदरती साइकिल बनाया जिसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब होता यह है कि जब इंसान, जानवर और पत्ते ये जब ख़त्म हो जाते हैं तो ये सब के सब ज़मीन के अंदर इनके अज्जा शामिल हो जाते हैं। तो जो चीज़ें बनती हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये 3 अहम पॉइंट होते हैं जो इनके अज्जा होते हैं ज़मीन में मिक्स हो जाते हैं। और ये जो है पौधों की नेक्स्ट जनरेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे गाय का काऊ डंग है, जैसे गाय का गोबर वगैरह, उसमें 1.5 नाइट्रोजन होती है, 1.00 पोटाशियम है और फास्फोरस में 0.94। इसी तरह भैंस का आप देख लें, घोड़े का देख लें, बकरी का देख लें, खरगोश का देख लें और मुर्गी का। तो आप गौर करेंगे अगर तो मुर्गी का सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम ज़मीन के अंदर ऐड होता है। कि अल्लाह ने एक ऐसा नाइट्रोजन साइकिल या फास्फोरस पोटाशियम साइकिल बनाया हुआ है। ये चीज़ें कुदरती तौर पे जब ज़मीन में शामिल हो जाती हैं तो ज़मीन के अंदर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की मिकदार को बढ़ा देती हैं। और फिर नेक्स्ट उसी से पौधों की जो पौधे निकलते हैं वो मज़ीद ज़रख़ेज़ होते हैं। तो ये एक नेचुरल साइकिल है। ज़रा जो भी फजला वगैरह होता है या जो कुछ भी होता है वो सब का सब ज़मीन में ही शामिल होता है, मिट्टी में शामिल होता है। और वो मिट्टी के अंदर इन मटेरियल्स को बढ़ा देता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। अब अगर आपको डिपेंड करता है किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। पत्तों में मैंने आपको बता दिया नाइट्रोजन किस में ज़्यादा है, फास्फोरस किन चीज़ों में ज़्यादा है और पोटाशियम किस चीज़ में ज़्यादा है। अब खादें मिल रही हैं, कोई आपको कहता है फास्फोरस की खाद चाहिए, कोई कहता है पोटाशियम की चाहिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इन सब खादों में ये चीज़ें मौजूद हैं। आपने इंतहाई आसान से और सुकून से बैठना और अच्छे से एनालिसिस कर लें और आप देख लें कि आपको कौन सी जो है खाद वो मोस्ट सूटेबल है, तो आप उसकी खाद यूज़ करें। ऑर्गेनिक खाद भी इन्हीं को, ये जो नेचुरल खाद है इन्हीं को ऑर्गेनिक खाद कहते हैं। और जो यूरिया खाद और DAP खाद है उसका भी मैंने आपको बता दिया वो किस तरह से बनेंगी है। और ये नेचुरल खादें जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऑर्गेनिक खाद होती है ये बहुत महंगी होती है। इसी से सारे यूरिया और ये जो है क्या DAP खाद, ये सब चीज़ें इसी से बनती हैं। आपने ध्यान में रखना है कि जो नेचुरल खाद है उसको बड़ी अहमियत दें, बड़ी प्रेफरेंस दें। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।